अभी लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के रथ पर सवार हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को हिलाकर रख देने वाले सिंधिया को बीजेपी ने जल्द ही बड़ा इनाम दिया और उन्हें केंद्रीय उड्डयन मंत्री बना दिया। सिंधिया न सिर्फ अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं, बल्कि अपने धुर विरोधियों को कड़ा जवाब भी देते हैं। हाल ही में सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो यहां पर उन्होंने कमलनाथ, दिग्विजय के साथ साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसा। सिंधिया के बयान के बाद से ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में आरोग्य धाम हॉस्पिटल की कैथ लैब के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए सिंधिया ने मोदी और शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस पर भी बरसे। कमलनाथ पर तंज कसते हुए सिंधिया ने कहा, बीच में 15 महीने की सरकार आई थी। सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि ही रहेंगे। ग्वालियर में ही आयोजित एक और दूसरे कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लोगों को जाति और वर्ग में बांटने की कोशिश कर रही हैं। इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। कमलनाथ पिछले सालों हुंकार भरने की कोशिश में है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। सिंधिया यूं तो पहले भी राहुल गांधी को लेकर तंज कस चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राहुल के लिए जो कहा उसने पूरी कांग्रेस को हैरान कर दिया। सिंधिया ने कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पार्टी और अपने लोगों को आज तक नहीं जोड़ सके, वो लोग देश को क्या ही जोड़ेंगे। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सिंधिया ने आगे कहा, देश में विकास हो रहा है, एमपी में हर जगह विकास पहुंच रहा है और ये जनता देख रही है। सिंधिया ने यह भी कहा कि देश की जनता ने राहुल और पूरी कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। हालांकि सिंधिया ने कांग्रेस को उधेड़ा तो फिर कमलनाथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, कुछ सवाल जनता पर भी छोड़ देने चाहिए। अतिथि कौन है इसका भी जल्द ही जवाब मिल जाएगा। 8 महीने बाद सारे जवाब आ जाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि नमूना कौन है और अतिथि कौन। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला ऐसे वक्त में चल रहा है जब इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस तरह के वार पलटवार किए जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप सिंधिया के इस बयान पर क्या कुछ राय रखते हैं? नेत्र। So my question for you is, India is expected to be the third largest aviation industry in the coming 10 years, with the passengers movement being the contributing factor. Can you please share with us in what way it is going to be beneficial for the young aspirants like us? Wonderful. Great question. When airports grow, when the fleet size grows, then you start implanting the civil aviation ecosystem in India. Till now, because we didn't have enough airports, we didn't have enough planes, we didn't need to train pilots. We didn't need that many engineers. But today, because the market is growing so quickly, we need new flying training organizations. We need more AME engineers. And with that growth coming in place, 35 FTOs today growing to 49 by the end of next year, MROs coming in place. You will require servicing of planes. Today, our planes go to Singapore, they go to Dubai to get serviced. The minute you cross 1,000 in terms of your fleet, those foreign majors will come and set up MROs here. Which means what? We need many more engineers in our country. So a plethora of opportunities will open up for all of you.